साथियों जय हिंद, नमस्कार। मैं नासिर सुरेंद्र सिंह, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, भारत सरकार की तरफ से एक लेटर प्राप्त हुआ था जिसमें मुझे सेना विरोधी यानी देशद्रोही साबित करने की कोशिश की गई है। मैंने उसका जवाब भी दे दिया है और मैंने वो अपने रिप्लाई में सब कुछ बताया भी है कि मैं देशद्रोही नहीं, मैं देश के दुश्मन से फाइट कर रहा हूं पिछले 8-9 साल से, और मुझे आप देशद्रोही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नई बात तो वैसे है नहीं। आप सभी जानते ही हैं कि भगत सिंह जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, उन्हें भी तो देश विरोधी ही साबित करके फांसी लगाई गई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। जिस बात से सरकार को परेशानी होती है उसे देशद्रोही साबित करना सबसे आसान काम होता है। वही मेरे साथ करने की कोशिश की गई है कि मैं जो ये बातें सोशल मीडिया पर डाल रहा हूं, इससे आप देशद्रोह कर रहे हैं और सेना की बदनामी हो रही है, सेना में आप फूट डालने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारी सेना दुनिया की मानी हुई सेना है, बहुत बड़ी सेना है, और उसके अंदर एक अधिकारी ऐसा बैठा हुआ है जो हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है और आतंकवादियों से सौदा करके आतंकवादियों की घुसपैठ देश में करवा रहा है, चोरी कर रहा है और अरबों की लूट करके संबंधित अधिकारियों को मुंह बंद कर दे रहा है घूस देकर। और अभी तक सरकार के पास कोई भी सही जानकारी भेजी नहीं जा रही है। तो मैंने ये सारी बातें अपनी लिखी हैं और मैंने ये भी जवाब दिया है कि अगर मेरे मामले पर इंक्वायरी हो जाए, मैं इस YouTube चैनल को अपने हाथों से डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरा कोई मुद्दा सोशल मीडिया पर YouTube चैनल बनाकर कोई एक यूट्यूबर बनने का नहीं है। मेरा मुद्दा है एक देश के साथ जो गद्दारी हो रही है और हमारी सेना का नाम बदनाम हो रहा है और हमारे देश के साथ धोखा हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करे सरकार। और सरकार के पास पिछले 8 साल से मैंने हजारों लेटर भेजे हैं। जब सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने देश के लोगों के पास इस बात को रखूं, क्योंकि देश के लोगों की ही सरकार है, देश के लोगों की ही सेना है। जब देश के लोगों के पास ये बात जहां पहुंच रही है तो वो सरकार से सवाल पूछकर अपना बात कहकर इस पर एक्शन करवा सकते हैं। तो मेरा सीधा ये इरादा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन आरोपी अपने प्रभाव से मुझे देशद्रोही या देश विरोधी जो भी घोषित करवाने की कोशिश कर रहा है, और सरकार भी उसके इस बात पर एक्शन जल्दी करने के उसमें मूड में है, जबकि मेरी वाली बात को नहीं सुन पा रही है। जो मैं कह रहा हूं अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो आप मुझे सख्त से सख्त सजा दे दीजिए, डबल दे दीजिए। मुझे किसी टाइप का अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं। इन बातों को कोई सुनना नहीं चाहता है, सुन नहीं पा रहा है, और मेरी बातों से सेना की बदनामी हो रही है, देशद्रोह हो रहा है, उस बात को बहुत सीरियस सुन रहे हैं। जबकि सेना की में एक अधिकारी ऐसा गलत बैठा हुआ है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए या उसके बारे में कोई बात देश के लोगों को पता चल जाए तो क्या इसमें सेना की बदनामी होगी, क्या देशद्रोह होगा? ये देशभक्ति की बात है कि हम अपने देश के साथ धोखा नहीं होने देना चाह रहे हैं, और इसलिए मैं हार कर सोशल मीडिया पर आया हूं। मैं एक बहुत जिम्मेदार जूनियर कमीशन ऑफिसर हूं, 20 साल मेरी नौकरी है, मेरा रैंक जो है इसे भारतीय सेना में राष्ट्रपति रैंक बोला जाता है। मैंने सारी हर जगह कोशिश करने के बाद जब सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है, जब मैं अपने देश के लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि जनता ही सब कुछ है और सरकार मुझे इस पर भी घेरने की कोशिश कर रही है। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी दी। मैंने रिप्लाई भेजा है कि आप इस अधिकारी पर कार्रवाई करवा दीजिए, आप इस पे इंक्वायरी ऑर्डर करवा दीजिए। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यूट्यूब पर मैं ये चीजें डालूं। मैं बहुत थक हार कर रहा था, तो आपको बहुत कई दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था। आप सभी भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं वीडियो डाल पा रहा हूं, क्या हो गया है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। आप सभी जानते हैं कि जो आरोपी है बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, इसके पीछे कई अधिकारी और कई सफेद पोश खड़े हैं, शामिल हैं। इस वजह से ही ये हर चीज को सेट कर जा रहा है। जिस भी अथॉरिटी को लिख रहा हूं उसका मुंह बंद कर दे रहा है। यहां तक कि पुलिस के पास गया हूं तो एसएचओ का मुंह बंद कर दिया। पैसे की पावर एक ऐसी पावर होती है। एसपी के पास जाता हूं, डीजीपी के पास जाता हूं, सब चुप हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं।
जबकि एक इतना गंभीर मामला अगर देश के साथ धोखा करने वाले पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो तो किस चीज़ की पुलिस है और किस पर एफआईआर दर्ज करते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी दी कि पिछले कई दिनों से क्या चल रहा था और अभी क्या स्टेटस है। तो मैं सरकार से ही मैं अभी भी यही विनती कर रहा हूँ, आप हमारी महान सेना का कोई नाम मैं छोटा नहीं करना चाहता हूँ, नाम बड़ा रखना चाहता हूँ, सेना में गंदगी न हो उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप हमारी सेना को और साफ करने में कार्रवाई करें और जो गद्दार अधिकारी बैठा हुआ है जो देश के साथ धोखा कर रहा है उस पर कार्रवाई कर लें। जय हिंद, नमस्कार।